शौक में मैंने हाँ जी। इंटरव्यू स्टार्ट किए थे। हाँ जी। और उसमें देखो चाहे वो खली सर का इंटरव्यू हाँ हो, जी। द ग्रेट खली हाँ जी। है जी, चाहे वो हरियाणा के डीएसपी साहब हो, हाँ जी। रमेश गुलिया जी, हाँ जी। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। कई ऐसे थे, चाहे अपने राम निवास मलिक जी हो गए हाँ जी, पानीपत जो से। कि हाँ पानीपत से हैं, हाँ जी। तो सभी ने, और अपने प्रदीप नरवाल, संदीप नरवाल, कितने नाम लें, जितने लेंगे उतना ही नामों की कम है। लिस्ट बहुत लंबी है। बिल्कुल। हाँ और जी। सबसे बड़ी बात थी, मेरा एक गाना आया था हरियाणा की शेरनी, हाँ जी। तो हाँ जी। उसमें मुझे अच्छा लगा कि मेरा मेरा सौभाग्य है कि भाई गीता फोगाट जी ने, संगीता फोगाट जी ने, इतनी बड़ी बड़ी सुपरस्टारों हाँ ने जी। भाई मेरा गाना अच्छा लगा और उसमें एक्ट किया, क्योंकि बिल्कुल। वो डेडिकेट ही उन लोगों के लिए था। हाँ जी। संगीता फोगाट हाँ थी, जी। है, तो काफ़ी थे। तो मैं अपने आप को, सौभाग्य, काफियों के नाम मैं भूल भी गया, सुमन कुंडू बहन थी हाँ हमारी, जी। हाँ जी। काफ़ी थी, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट, एक बड़ा, बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला और उम्मीद करते हैं आज आपका दिन अभी तक का बहुत अच्छा रहा हो। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू सर, शैलेंद्र सर, सबसे पहले तो धन्यवाद मैं आपका करता हूँ हाँ जी। कि, क्योंकि मैंने सभी के इंटरव्यू किए, हाँ जी। आपने जैसे बताया कि भाई इंटरव्यू करते हैं, तो आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए, तो उस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद आपका करता हूँ सर, थैंक यू सो कि मच। आप कितना समय निकालते हैं कि लोगों को पता लगे हमारे बारे में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी। जी। रियल लाइफ और रियल लाइफ ना वो डिफरेंट होती है हमेशा। जी और अगर हम बात करें ना आपके फैंस की, आपके जी फैंस को, और हरियाणा में ज़्यादातर लोग जो आपसे कहीं ना कहीं पर्सनली कनेक्टेड नहीं है, उनको बस ये पता है कि हाँ डॉक्टर साहब हैं, उनका यूट्यूब चैनल है और उन्होंने रिसेंटली अपना डेंटल क्लिनिक भी स्टार्ट करा है। जी सर। पर ये जो सारी जो रियल लाइफ के पीछे की जो रियल लाइफ है, जी सर। उनको इसके बारे में नहीं पता। तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा अपने इसके रियल लाइफ के बारे में बताइए कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, और उससे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने स्टार्टिंग कैसे करी अपने यूट्यूब की। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, 2005 में मैंने अपनी +2 करके और BDS, हाँ बैचलर जी। ऑफ डेंटल सर्जरी में हाँ मैंने जी। एडमिशन लिया। मेरी BDS मैंने अपनी चंडीगढ़ पंचकुला से मैंने किया है, हाँ जी। और उसके बाद मैंने PGI रोहतक से इंटर्नशिप किया है। हाँ जी। और मैं बताना चाहूँगा 2011 और 12 में मैंने, हाँ जी। 11 और 12 के मिड में हाँ जी। मैंने अपना क्लिनिक खोल लिया था। हाँ जी। तो लगभग 10 साल हो चुके हैं मुझे डॉक्टर भी बने, लेकिन मैंने एक शौकिया यूट्यूबर में बना हाँ और जी। लोगों के एक विचार से मैंने किए। उसमें मैं ये चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा डॉक्टर साहब यहाँ पे। बेशक आपने वो शौकिया तौर पर यूट्यूबर, आपने यूट्यूब स्टार्ट करा, जी पर कहीं ना कहीं आप वो लोगों के इमोशंस और लोगों के दिल में बहुत बड़ा स्पेस बना पाए, बहुत बड़ी जगह बना पाए। तो आई थिंक वो भी अपने में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अगर हम देखें ना बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं और गिव अप कर देते हैं, और आई थिंक आपने स्टार्ट करा, उस लेवल तक, उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ पर लोगों के दिलों में आप जगह बना पाए। देखो सर, मैं बताऊं, आज से पहले यदि मैं अपने इंटरव्यू में बोलता था नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन भारद्वाज, हाँ जी। तो कई सोचते थे यार हो सकता है ये फार्मासिस्ट हो, हाँ जी। यार हो सकता है इसने PhD किया हो, हाँ जी। या हो सकता है यार ये वैसे ही डॉक्टर हाँ लगाता जी। हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना जो है डेंटल हाँ सर्जन हूँ जी। मैं, उसके बाद मैंने जो है MHM किया, हाँ जी। मास्टर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी मैंने किया हुआ है। हाँ जी। और मैं अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छा रहा, BDS हाँ में जी। मैं बात करूं, और लगभग 10-11 साल मेरे को BDS करके अपना हॉस्पिटल खोले हो चुके हैं। हाँ जी। और मैं बताना चाहूँ कि ज़्यादा मैंने प्रमोशन अपने आप का नहीं किया, हाँ जी। ये एक मैं अपने आप में बहुत बड़ी बात मानता हूँ। हाँ जी। आज से पहले किसी को पता भी नहीं था कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ। हाँ जी। डॉक्टर जरूर था, लेकिन ये नहीं पता था कि यार किस चीज़ का डॉक्टर है, हो सकता है MBBS भी हो। तो मैंने ज़्यादा, आप देखो, मैंने कम से कम 2 से 3 हज़ार वीडियोस बनाई थी बिल्कुल। अपने चैनल के ऊपर, जो काफ़ी कुछ डिलीट भी हो गया, अभी कुछ हाँ जी। 400-500 वीडियोस मेरे होंगी भी चैनल पे, हाँ जी। लेकिन मैंने कभी भी अपना प्रमोशन नहीं किया हाँ कि जी। भाई मेरा हॉस्पिटल वहाँ है, आप वहाँ आओ। हाँ जी। एक चीज़ में रहे तो रज के रहे। हाँ जी। उस समय फिर मैंने अपना एक, जैसे मेरे 3 ब्रांचेस, 3-4 हॉस्पिटल हैं मेरे, हाँ जी। तो मैं बता देता हूँ आपके माध्यम से। मेरा एक तो बिल्कुल। बेरी में है, हाँ एक जी। मेरा झज्जर में है, हाँ जी। और अभी सापला, कोरोना में हमने अपनी सापला ब्रांच बंद कर दी थी। हाँ जी। एक हमारा रोहतक में है और एक हमारा गोहाना में है, हाँ जी। और सबका प्रोपराइटर मैं हूँ।
हाँ जी, और ऐसा नहीं है कि हम किसी के अंडर काम करते हैं। हाँ जी, परमात्मा की मेहरबानी है कि भाई हमारे हैं सभी डेंटल क्लिनिक खुद के ही हैं। तो आज से पहले एक चीज़ में घुसे तो एक चीज़ के ही होके रह गए। इंटरव्यू लिए तो रज के इंटरव्यू लिए, हाँ कभी कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं दिखाई, अच्छी चीज़ें दिखाई। हाँ जी, और अभी इस फील्ड में घुस गए अपने डेंटिस्ट्री में, तो अभी इंटरव्यू छोड़ दिया, अपने डेंटिस्ट्री में ही है। हाँ जी। अभी एक दो वीडियो डालते हैं तो डेंटिस्ट्री की ही डालते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो अभी तक हमारी बात रही कि आपने यूट्यूब स्टार्ट करा, आप यूट्यूब में आए, आपने रज के इंटरव्यूज़ करे और ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटीज़ आपने कवर करे हरियाणा के। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ उन यूट्यूबर्स के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप हरियाणा से, अगर मैं बात करूँ, टॉप नॉच यूट्यूबर रहे हैं और अभी भी हैं। इनफैक्ट अगर हम आपका चैनल देखें तो आपने कैसे स्टार्ट करा और उस मुकाम तक कैसे पहुँच पाए? देखो, मैं आज भी अपने आप को उस लायक नहीं समझता हूँ कि भाई मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ या ये हूँ। लेकिन यदि मैं ये बात आपको बोल के टाल देता कि भाई यार मैं इस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता, या इंटरव्यू में मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं मेरा कोई इंटरव्यू ले, हाँ जी, तो तमाम जो बहाने मुझे बोले जाते थे, हाँ तो जी। मुझे लगता है यार फिर उनमें और मेरे में डिफरेंस क्या रह हाँ जी, जाएगा। हाँ जी। सच्चाई तो यही है हाँ जी, कि भाई ठीक है, हम भी एक छोटे मोटे आदमी हैं, अपना काम कर रहे हैं, हाँ जी, इस लायक नहीं है कि भाई अभी हम इंटरव्यू दे सकें। लेकिन वो बहाने हो जाते हैं, आपको ये लगता है यार ये भी मतलब कि भाव से खा रहा है। तो मैंने हाँ जी। बताया कि शौक में मैंने हाँ जी। इंटरव्यू स्टार्ट किए थे, हाँ जी, और उसमें देखो चाहे वो खली सर का इंटरव्यू हाँ हो, जी। द ग्रेट खली हाँ जी, है जी, चाहे वो हरियाणा के डीएसपी साहब हो, हाँ जी। रमेश गुलिया जी, हाँ जी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। कई ऐसे थे, चाहे अपने राम निवास मलिक जी हो गए, हाँ जी, पानीपत जो से। कि हाँ पानीपत से हाँ हैं, जी, तो सभी ने, और अपने प्रदीप नरवाल, संदीप नरवाल, कितने नाम लें, जितने लेंगे उतना ही नामों की कम है। लिस्ट बहुत लंबी है। बिल्कुल। हाँ और जी, सबसे बड़ी बात थी, मेरा एक गाना आया था हरियाणा की शेरनी, हाँ जी, तो हाँ उसमें जी, मुझे अच्छा लगा कि मेरा सौभाग्य है कि भाई गीता फोगाट जी ने, संगीता फोगाट जी ने, इतनी बड़ी बड़ी सुपरस्टारों हाँ ने जी, भाई मेरा गाना अच्छा लगा और उसमें एक्ट किया, क्योंकि बिल्कुल। वो डेडिकेट ही उन लोगों के लिए था। हाँ जी, संगीता फोगाट हाँ थी, जी, है, तो काफ़ी थे। तो मैं अपने आप को, सौभाग्य, काफियों के नाम मैं भूल भी गया, सुमन कुंडू बहन थी हाँ हमारी, जी, हाँ जी, काफी थी, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट, एक बड़ा, बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो अभी हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी हम बात कर रहे थे रियल लाइफ और रियल लाइफ के पीछे बहुत, जी जी इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लोगों को पता है कि आपका डेंटल क्लिनिक भी है जी जी और आप बहुत बड़े यूट्यूबर भी रहे हैं, हरियाणा को रिप्रेजेंट आपने कहीं ना कहीं करा है चीज़ों को लेकर के, पर कहीं ना कहीं लोगों को, मैं बोलूँ, आपको जो चाहने वाले हैं, जिनके दिलों में आपने जगह बनाई है, जी उनको एक्चुअल में नहीं पता कि डॉक्टर सचिन भारद्वाज हैं कौन। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है, जी आप जी अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। ऐसे अक्सर लोग कहते हैं कि यार मैं, जब मेरे को छुट्टी होती है ना, मैं सोचता हूँ कि बस घर पे रहूँ, खाऊं पीऊँ और सो जाऊँ, मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आपके परिवार में कौन है और आपका क्या रूटीन रहता है उन सब चीज़ों को लेकर? देखो, मैं बताना चाहूँगा, मैं अपनी मम्मी है, पापा है, हाँ जी, और मेरी वाइफ है, मेरी दो प्यारी बिटियां हैं। हाँ जी, तो बहुत खूब। मेरी मम्मी भी क्लास 1 ऑफिसर है, मेरे फादर भी क्लास 1 ऑफिसर हैं, हाँ जी, और मैं डेंटिस्ट हूँ, सभी को पता है। मेरी हाँ जी। वाइफ भी डेंटल सर्जन है जी अमेजिंग। हाँ जी। जी, तो और अभी छोटी गुड़िया हैं दोनों, वो भी स्कूल में जाते हैं, कोरोना काल के कारण वो हाँ जी, अपने ऑनलाइन क्लासेस चलाती हैं। हाँ जी, एक मेरा ब्रदर है, हाँ जी, वो भी टीचर है, हाँ जी। और एक जो है उनकी वाइफ है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत परिवार है आपका। सारे ही, हर कोई कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब्स में या बिल्कुल। ग्रेड 1 ऑफिसर्स में लेकिन है। मैं हाँ जी, तभी बता रहा हूँ कि क्या है कि इतनी पैसे की भूख है नहीं, हाँ जी, क्योंकि घर वाले हमारा खर्चा वो कर देते हैं। हाँ जी, तो मतलब ये नहीं है, हाय तौबा नहीं है कि भाई हाँ अब जी, डॉक्टर बन गए तो भाई उसको लूट लो, ऐसा कर लो, हाँ मतलब जी, मेरे मन में कभी भी ऐसी बात नहीं हाँ आई जी, है। हाँ जी, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई मैं मतलब गरीब से भाई, मैं बोलता हूँ कि भाई मैं हाँ अपनी जी, तरफ से भाड़ा भी दे दूंगा, या गरीब है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम हाँ कर जी, देता हूँ, क्योंकि हमने अपने माँ बाप से कभी नहीं सीखा है ऐसा हाँ कि जी, भाई कोई भी आओ अपने, तो उन्होंने फ्री हैंड छोड़ दिया हाँ हमको। जी, तो ये एक मेन कारण रहता है हाँ कि जी। भाई हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये है सर। बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने। जो अभी आपने एक बात बताई कि पेरेंट्स की तरफ से फ्री हैंड रहा, और एज अ डॉक्टर कभी भी वो पैसे की भूख नहीं थी कि मेरे को पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। इनफैक्ट आप तो कम्युनिटी को भी सपोर्ट करते हो, पर एक चीज़ जो पिछले कुछ टाइम में देखी गई है,
स्पेशली इस कोरोना के जी जी टाइम पर कई ऐसे डॉक्टर्स थे और कई ऐसे एम्बुलेंस ड्राइवर्स भी थे जी जिन्होंने, वो कहते हैं कि लोगों को लिमिट से ज़्यादा उनसे पैसे मांगे। फॉर एग्जांपल, एक एम्बुलेंस का जो किराया बनता है कुछ 400 से 500 रुपये, उसका 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये भी मांगा गया है। और कई ऐसी मेडिसिन जो सिर्फ आई थिंक 1500 या 2000 रुपये के आसपास मिलती हैं, वो भी 2.5 लाख, 3-3 लाख या 5-5, 7-7 लाख की भी बिकती हैं। उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, बहुत गलत है जो है। आप ये देखो कि हेल्थ वर्कर्स को और जो अपने डॉक्टर्स हैं उनको भगवान का दर्जा दिया गया हाँ जी। कि भाई बचा सकते हैं ये, तो ऐसा नहीं, और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ जी, और एक वर्ड्स में कहूँ तो सब कि मैं याड़े भोगना है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो दूसरे परलोक में जाके नहीं, आप सब कुछ यहीं भोग के जाएंगे। तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचिएगा, मेरा तो ये कहना है। बिल्कुल इन शॉर्ट बात में यही हाँ है जी। जी। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो ट्रांजिशन हुई, जी अभी तक लोगों को पता था कि डॉक्टर साहब यूट्यूब पर सुपर एक्टिव है, इंटरव्यूज़ करते हैं, और कुछ ही टाइम बाद जी डॉक्टर साहब फुल टाइम डॉक्टर बन जाते हैं। जी। तो ये जो ट्रांजिशन हुई, ये ट्रांजिशन कैसे हुई आपकी? आई एम ये- श्योर आपने बताया कि आपके आपके क्लिनिक्स हैं, बहुत सारी जगह पे आपके हरियाणा में क्लिनिक्स हैं, और पिछले 10 साल से आप इसी बिल्कुल। फील्ड में हैं। आप डेंटिस्ट हैं, पर एज अ फुल टाइम डेंटिस्ट ये जो ट्रांजिशन आई, ये ट्रांजिशन कैसे आई लाइफ में? देखो, ऐसा है जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी आप ये देखो, उस टाइम इंटरव्यू किए तो हाँ जी। इंटरव्यू ही किए। हाँ जी, मेरे दादाजी मांगेराम जी, हाँ जी, मांगेराम जी, और मेरा नाम उन्होंने आशुतोष निकाल रखा था, हाँ क्योंकि जी, शिव के भगत थे। और 1001 नाम है इसमें शिव महापुराण में, उसमें से सबसे प्रिय नाम था आशुतोष। हाँ जी, आशुतोष मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाला। हाँ जी, तो आपको ये भी बता दिया कि मांगेराम जी आशुतोष चैनल का नाम क्यों हाँ रखा जी, था। हाँ जी, तो उन्होंने ये एक ही बात कही थी, भाई जो भी काम करो ना रज का करो। हाँ जी, तो हमने भाई उसका दौरान जो है अपना इंटरव्यू लिया ना, तो दिन देखी ना रात देखी, रिक्वेस्ट भी करी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं जैसे, भाई हमारे अंदर भी डिफ़िकल्टीज आई, हाँ जी, हमारे साथ भी डिफ़िकल्टीज आई कि भाई हाँ हम जी, कहते प्लीज़ आपका इंटरव्यू ले लें, या काफ़ी चीज़ें आती हैं। ऐसा हाँ नहीं है जी। कि, और वो आपके साथ भी आएंगी बिल्कुल, और बिल्कुल। यूट्यूबर्स के भी साथ आएंगी। हाँ जी, तो हर एक चीज़ में ये नहीं है कि उस चीज़ को आप एकदम से छोड़ दो, हाँ जी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। पॉजिटिव चीज़ ये रही, मैंने कभी मतलब लड़ाई झगड़ा और इन चीज़ों से दूर रहा, मतलब मैंने ये हाँ जी। चीज़ें नहीं दिखाई हाँ जी। जनरली। तो रज के करो को, जो भी काम करो। अच्छा, एकदम से आप कह रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आई आपके दिनचर्या में, हाँ तो जी। ये इसलिए था क्योंकि सपोज करो आपको दांत निकलवाना है, हाँ जी, या कोई मेरा जानने वाला है, यदि मैं वहाँ नहीं मिलता हाँ जी, तो वो वापस ही चला जाता था। बिल्कुल। तो ये हो गया था यार कि डॉक्टर तो मिलता नहीं, हाँ जी, तो फिर वो कहीं और चले जाते थे। कि मान लो किसी की जाड़ में दर्द है, और कहीं ना कहीं आई थिंक वो छवि भी खराब हो रही थी उसमें। तो मान लो किसी के डॉक्टर्स दांत में दर्द है, तो वो हाँ कितने दिन वेट करेगा? 1 दिन 2 दिन। वो चाहेगा कि डॉक्टर सचिन ही उसका काम करे। हाँ जी, डॉक्टर तो और भी है, मेरे से अच्छे भी हैं, मेरे से सीनियर भी मैंने रखे हुए हैं, हाँ जी, लेकिन वो चाहते थे यार कि जो प्यार वो देगा ना, हाँ वो जी, शायद दूसरा ना दे पाए। हाँ तो इस कारण कहीं ना कहीं मेरे क्लिनिक इफेक्ट्स हो रहे थे, हाँ जी। तो इसलिए मैंने एकदम से ये छोड़ दिया। और आई थिंक इस बात पे डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं भी ऐड करना चाहूँगा। आज आई थिंक हम सुबह 10:30 बजे से आपके साथ हैं, जी और ऐसे हमने पता नहीं कितने पेशेंट्स देखे हैं जी जो स्पेशली आते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरे को डॉक्टर सचिन से ही करवाना है। जी, बिल्कुल ऐसा होता है कई हाँ बार। जी। नहीं, बिल्कुल। और एक बात है वो आपको, और मैं कहूँगा कि हाँ आपने जी। कहा कि भाई सभी स्टार्स के पास गया, हाँ जी, बिल्कुल, लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे थे जो छिपे हुए थे। हाँ जी, जैसे कि रागणी कलाकारों के पास मैं गया, हाँ जी, उनके पास आज से पहले बहुत कम लोग पहुंचे वहां तक, हाँ जी, जहां तक मैं गया। बिल्कुल। तो मेरे को ये नहीं था कि मेरे व्यूज आए, मेरे को हाँ ये था कि ये छुपी हुए सुपरस्टार हैं जिन्होंने हरियाणा के लिए कुछ करा, उनको भी दिखाना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहां से भी बहुत ज्यादा मेरे को प्यार मिला। हाँ जी, तो मेरा मेन एम यही रहा कि जो सच में ही अपने छुपे हुए हाँ जी, कलाकार हुए या खिलाड़ी हुए, तो काफ़ी चीज़ें मैंने दिखाई जिससे मेरे को संतुष्टि मिली। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक बात और कहूँगा, हाँ भाई को भी सपोर्ट किया करो और सभी यूट्यूबर्स को सपोर्ट किया करो। एक तो मान लो वो आपका इंटरव्यू लेने आए, जैसे ये होए या कोई भी आया आपके पास, तो साइकोलॉजिकली मैं सुपरस्टारों के पास जाता था, हाँ जी, जिसमें कुछ जो है प्रशासनिक आदमी भी थे, या हाँ बहुत जी। बड़ी मतलब कि
कहूँगा कि पदवी पे थे या बहुत उनके पास पैसा था हाँ जी। या कई बिजनेसमैन थे, तो उनको ये लगा कि ये हमारे पास इसलिए आते हैं कि भाई हमारे इंटरव्यू से पता नहीं है क्या कमाई करेंगे। मतलब ये रियलिस्टिक बात है। वो ये देखो, हर एक चीज़ का दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। वो ये नहीं सोचते कि वो आपको भी तो दिखाने आ रहे हैं, हाँ जी। वो क्या आपसे कुछ ले रहे। मैंने जीवन में कभी किसी से नहीं लिया जी को 5 पैसे बोल दे, कमेंट में बता दे। मैं 250, 300, 500 किलोमीटर भी गया हूँ, हाँ जी। मैंने कभी किसी से 5 पैसे नहीं लिए। मेरे पास खूब ऑफर आते थे जी, आप हमारे उसकी फलाने की दिखा दो, हम आपको पैसे दे देंगे, हैं आप हमारी उसकी प्रचार कर दो। क्यों कर दो भाई? मेरा लेवल है क्या प्रचार करने का? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने तो कभी किसी से ना तो को पैसा लेके प्रचार किया, जो चीज़ ठीक थी वो चीज़ करी, ना किसी के दबाव में काम किया, फ्री हैंड काम किया। और सबसे बड़ी बात, जो कलाकार, जो सितारे कहीं ना कहीं जो छुपे हुए थे, उनको आप बाहर लाइट में लेकर के आए। बस मतलब मैं अपने ट्रैक से नहीं भटका, मेरा क्लियर था, हाँ जी। उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल। मैं अपने उससे जो अपने ट्रैक पे चला था बस हाँ वही जी। था, ज़्यादा वो कुछ नहीं। कई जैसे कहते हैं भाई ये जो यूट्यूबर होते हैं ये पैसे लेते हैं, फलाना कवर करने के पैसे लेते हैं। ना भाई, मैंने कभी कोई बता दे, मैंने कभी कोई पैसा नहीं लिया जी। आई थिंक डॉक्टर साहब, ये आपकी जिंदा दिली थी कि आपने उन कलाकारों को जो कहीं ना कहीं दबे हुए थे, जिनको कहीं ना कहीं वो लाइट नहीं मिल रही थी, आपके थ्रू वो लोग लाइट में भी आए। और आपके थ्रू भी, मैं तो कह रहा हूँ आपके थ्रू भी कोई भी यूट्यूबर हो भाई, मैं कह रहा हूँ कि बड़े तो ये हैं कि हमसे इंटरव्यू लेने आए हैं, मैं तो ये मानता हूँ भाई साहब कोई भी आपका भी इंटरव्यू लेने आता है तो उसको तवज्जो दिया करो कि वो बेचारा इतना टाइम निकाल के आ रहा है, तो उसको कितनी खुशी होगी कि आप उसको 2 शब्द प्यार से बोल दोगे, उसको रिस्पेक्ट दे दोगे। एक मान लो आप इंटरव्यू लेने आ रहे हो और मैं आपको 2 घंटे बिठा दूँ ना भाई, अभी आए, वो चीज़ गलत है। ठीक है, यदि जेन्युइन बात है तो मतलब आप सॉफ्ट होने चाहिए उसकी, यार ये हमारे लिए तो आया है, मतलब उसकी रिस्पेक्ट होना चाहिए। मीन्स अ लॉट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आपका इस चीज़ के लिए। डॉक्टर साहब, एक सबसे इम्पोर्टेंट, डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, जितने भी लोग अभी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, स्पेशली न्यू जनरेशन, उनको आपका क्या मैसेज है, ताकि वो जिन चीज़ों को कर रहे हैं उनको गिव अप ना करें, या अपने फ्यूचर को कैसे वो और अच्छा बना सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखो, मैसेज उनके लिए ये है कि भाई आप अपना पोटेंशियल देखो, अपना टारगेट, अपना एक एम लेके चलो कि मुझे करना क्या है। मेरा एम था कुछ टाइम मुझे इंटरव्यू लेने दे, तो मैं इंटरव्यू ही लेता था। हाँ जी। ठीक है ना, अब मैं अपने डॉक्टरी को फुल टाइम दे रहा हूँ, मैं फुल टाइम ही दे रहा हूँ। हाँ जी। एक एम होना चाहिए कि भैया मेरे को ये काम ही करना, तो ये ही काम अपने घर वालों को भी कह दो जी मैं यही काम करूँगा, इसमें मेहनत करूँगा, एकदम से सक्सेस मुझे नहीं मिलेगी, बिल्कुल, लेकिन मेरा मन इसमें ही है जी मैं यही काम करूँगा। तो डेफिनेटली एक दिन आप एक अच्छे, यदि यूट्यूबर है तो यूट्यूबर बनोगे, या कोई भी आप काम करते हो सक्सेस मिलेगी। लेकिन आप ये सोचो 2 दिन में भाई आप ऐसे बन जाओगे तो नहीं बन पाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने ही बहुत मेहनत करी भाई, लोगों के फ़ोन लेके सब्सक्राइबर किया करते हैं, भाई साहब सब्सक्राइब कर लो, भाई साहब सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, किसी का इंटरव्यू लेने जाते थे, पूछते थे जी कितने सब्सक्राइबर हैं। तो यार दोस्तों, आप भी सपोर्ट करो, आप अपने अतीत को मत भूलो। आज आप स्टार हो, आपने शुरुआत कहाँ से करी, तो इन भाइयों को भी सपोर्ट किया करो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।